प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब मिलकर मस्ती और पढ़ाई करने वाले हैं, तो अपने माता पिता, अपने भाई बहन को अपने साथ ही रखिएगा। बहुत मजा आएगा। तो शुरू करें। हम लोग कहानी से शुरुआत करेंगे और फिर कुछ भाषा के खेल खेलेंगे। बिट्टू, ओ बिट्टू, देखना मैं कब से तेरे काका का इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। गए कहाँ होंगे मौसी? वही अनिल चाचा की दुकान पर अखबार पढ़ रहे होंगे। कहती तो बिल्कुल सही हो बिट्टू, पर आज मैं भी काका को एक खबर सुनाने वाली हूँ। मुझे पता है वो खबर मौसी, वही ना, रोजी बुआ वाली। उनके यहाँ एक नन्हा सा मेहमान जो आया है। हाँ, पर तुझे कैसे पता? जब आप बुआ को फोन पर बधाई दे रही थी तब मैंने सुन लिया था। अच्छा, तभी इतनी खुश नजर आ रही हो। तुम्हारे साथ खेलने वाला एक दोस्त और जो आ गया है। बिट्टू, ओ बिट्टू की मौसी, क्या कर रही हो तुम दोनों? काका, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। मौसी कब से आपको ढूंढ रही हैं। और नहीं तो क्या, पता नहीं कहाँ चले जाते हो। कहाँ चला जाता हूँ मतलब? बिना बताए कहीं जाता हूँ भाग्यवान। चाय की दुकान पर अखबार पढ़ने ही तो गया था। तुम ही फोन पर पता नहीं किससे बात कर रही थी। किससे क्या? कब से आपको खबर सुनाने के लिए ढूंढ रही हूँ। बहुत ही अच्छी खबर है काका, जब आप सुनेंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। खुशी की बात है तो फिर देर क्यों? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मौसी बताओ काका को। आप नाना बन गए हैं। रोजी के यहाँ एक और नन्हा मेहमान आ गया है। अरे अरे, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, पहले बताना चाहिए था ना, मिठाई भी लेते आता। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। लेकिन रोजी अब 2-2 बच्चों को कैसे संभालेगी, इसके बारे में भी सोचना होगा। अरे आप भी बेकार ही चिंता करते हो, उनके दादा दादी भी तो हैं। मैं तो जल्दी ही अपने नए दोस्त से मिलना चाहती हूँ। अरे बिट्टू, तुम ही क्यों, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। मिलने तो जाएंगे, लेकिन आज हमारा शो जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो कहानी सुनाने का समय हो गया। आज कौन सी कहानी सुनाइएगा काका? इसी बात पर तुम दोनों को रोजी और उसके बच्चों से जुड़ी एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। वाह काका, आपके पास तो हर बात से जुड़ी कहानी होती है। हाँ, इसलिए तो कहता हूँ कि मेरे पास कहानियों का खजाना है। उस खजाने में हर तरह की कहानियाँ होती हैं। अच्छा, तो सुनाइए कहानी। लो सुनो मेरे खजाने से एक नई कहानी। चिन्नू और मिन्नू के नहाने का समय। चिन्नू और मिन्नू के नहाने का समय हो गया है। माँ ने उन्हें साबुन लगाकर नहलाया। दोनों को टब से बाहर निकलने का मन ही नहीं था। माँ ने जैसे ही पकड़ना चाहा, दोनों भागे। माँ ने तौलिए से दोनों को पोंछा, फिर दोनों को कपड़े पहनाए। सब ने साथ साथ खाना खाया
दादी और दादा ने दोनों को खूब प्यार किया। अब दोनों के सोने का समय हो रहा है। वाह वाह, कहानी सुनकर तो मजा आ गया। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा जैसे बिट्टू की रोजी बुआ खुद बता रही हो कि उनके बच्चे उन्हें कैसे तंग करते हैं। मौसी, क्या जब मैं छोटी थी तब मैं भी ऐसे ही तंग करती थी? मौसी से क्या पूछती हो, ये तो मैं ही बता देता हूँ कि कैसे तुम अपनी मौसी को इधर से उधर दौड़ाते फिरती थी। हाँ बिट्टू, सब बच्चे बचपन में ऐसे ही तंग करते हैं। उनकी शरारतें इतनी प्यारी होती हैं कि उन पर हमेशा प्यार ही आता है। अच्छा, तो यह बात है। इससे अच्छा तो मैं भी छोटी ही रहती, कम से कम डांट तो नहीं पड़ती। हा 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 हा। सही कहती हो बिट्टू। अच्छा बिट्टू, ये बताओ कहानी में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? काका, मुझे तो चिन्नू और मिन्नू का नहाना सबसे अच्छा लगा। मुझे भी ठंडे ठंडे पानी से नहाने में बहुत मजा आता है। नहाने के बाद भी 2-3 मग पानी तो मैं ऐसे ही अपने ऊपर डाल लेती हूँ। लेकिन बिट्टू, ये तो बताओ, क्या जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करना चाहिए? सोचो, तुम रोज कितना पानी ऐसे ही बहा देती हो। हाँ, ये बात तो ठीक कही आपने बिट्टू के काका। हाँ काका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आगे से मैं इसका ख्याल रखूंगी चाचा, पक्का। तो आगे से इस बात का ध्यान रखना बिट्टू। हाँ मौसी, जरूर। तो बच्चों, आपने भी कहानी को सुना और समझा, तो आप भी कुछ प्रश्नों पर बातचीत करें और किसी को इसका उत्तर बताएं। तो मेरा पहला प्रश्न है, ये कहानी किसके बारे में थी? दूसरा प्रश्न है, आपको कौन कौन से काम करने में बहुत मजा आता है? तीसरा प्रश्न है, क्या पानी को बेवजह बर्बाद करना चाहिए? आपको क्या लगता है? बिट्टू की मौसी, कहानी तो सुन ली, अब आगे क्या करना है? मुझसे क्या पूछते हो? बिट्टू से ही पूछ लो। वैसे भी बिट्टू के पास बहुत मजेदार खेल होते हैं, वही बताएगी कोई मजेदार खेल। खेलों का खजाना तो मेरे पास भी है, लेकिन तुम कहती हो तो हम बिट्टू वाला ही कोई खेल खेल लेते हैं। अरे ओ बिट्टू, तो शुरू करो कोई नया खेल। हाँ हाँ काका, क्यों नहीं खेलूंगी। वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि एक खेल हो जाए। तो देर किस बात की है, बताओ कौन सा खेल खेलना है? पत्ता पलट खेलते हैं काका। क्या मतलब, पत्ते? बिट्टू, पत्ते तो मुझे खेलने नहीं आते, कोई और ही खेल बता दो। अरे मौसी, ये वो वाला खेल नहीं है जो आप समझ रही हो। मैं तो पत्ता पलट की बात कर रही हूँ। इसमें तो एक दरवाजा खुलेगा और अलग अलग चीजें आपको दिखेंगी। उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर आपको पूछी गई चीजों को बताना होगा कि वे कौन सी जगह हैं। अच्छा, ऐसा बोलो ना बिट्टू। चलो ठीक है, खेल शुरू करते हैं। ठीक है मौसी। काका, आप भी तैयार हो जाओ। तो ये रहा मेरा खेल, पत्ता पलट। तो खेल शुरू करते हैं, पत्ता पलट। आइए खेल शुरू करते हैं। चीता। चीता किस खिड़की में था? शायद नीचे की बीच वाली खिड़की में। करेला। करेला, करेला, हाँ मैंने देख लिया। करेला ऊपर की बीच वाली खिड़की में है। बिल्कुल सही। फूल गोभी। फूल गोभी है नीचे की बीच वाली खिड़की में। मिर्च। मिर्च, अब मिर्च कहाँ था? ऊपर की आखिरी खिड़की में। मुर्गा। हाँ, मुर्गा मैंने देख लिया। मुर्गा है बीच वाली खिड़की में, ऊपर की बीच वाली खिड़की में। बिल्कुल सही जवाब। ब्रोकोली। ब्रोकोली क्या होती है? शायद
नीचे की आखिरी खिड़की में थी, वही शायद ब्रोकली है। बिल्कुल सही जवाब। काजू। काजू तो यहाँ दिखा ही नहीं। मैंने तो काजू सफेद कलर का दिखा है और यहाँ तो कोई सफेद कलर का नहीं था। शायद नीचे की आखिरी खिड़की में था। वनमानुष। ये मुझे पता है, ये नीचे की बीच वाली खिड़की में है। बिल्कुल सही जवाब। मिर्च। ये मैंने देख लिया, ये ऊपर की बीच वाली खिड़की में है। बिल्कुल सही जवाब। सेब। सेब। सेब कहाँ था? हाँ, नीचे की पहली खिड़की में है सेब। बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह, मैंने तो थोड़े बहुत ही गलत बोले हैं, बाकी मैंने सारे सही पहचान लिए हैं। इस खेल को खेलकर मजा आया। क्यों काका, कैसा लगा ये खेल? बिट्टू, खेल तो बहुत ही दमदार था, बस थोड़ा याद रखना पड़ जाता था और इस खेल के लिए तो याददाश्त तेज होना जरूरी है। हाँ, सही कहा बिट्टू के काका ने। पलक झपकते ही खेल वाली बिटिया पूछ लेती है कि ये क्या है, वो कहाँ है, इसलिए याद रखना तो जरूरी है। बिल्कुल सही मौसी और काका। बिट्टू, खेलते खेलते जब भैंस की आवाज आई और एक साथ 6 खिड़की खुली, उसमें एक से ज्यादा जानवर के फोटो होने के कारण जब तक मैं भैंस को देखता तब तक खिड़की बंद हो गई। जब मैंने सोचकर एक खिड़की पर क्लिक किया तो कुछ और ही जानवर था, पर दूसरी बार मैं बिल्कुल ध्यान से खेला तो बहुत सारे जवाब सही हो गए। हाँ काका, एक बार में तो थोड़ी मुश्किल होती ही है, लेकिन बाद में खेल समझ आ जाता है। बिट्टू, तुम्हारी मौसी तो पहली बार में ही गलत कर गई थी। हाँ, पर आगे तो मैंने सभी आवाजों के चित्रों को बता दिया था। बिल्कुल मौसी, आपने बहुत ही बढ़िया खेला। चलो, अब मैं पहले एक जरूरी काम करके आती हूँ, उसके बाद एक नया खेल खेलेंगे। ठीक है बिट्टू की मौसी, तब तक मैं एक बढ़िया सा खेल ढूंढ कर रखता हूँ। ठीक है बिट्टू और बिट्टू के काका। ओ बिटिया, अगर मौसी का जरूरी काम हो गया है तो उन्हें खेलने के लिए बुला लो। मौसी, ओ मौसी, आ जाओ, अब काका नया खेल खेलने के लिए बुला रहे हैं। अभी आई। तो चलो अब खेल शुरू करते हैं। अक्षर खड़ी। अक्षर खड़ी? ये कैसा खेल है? काका, कहीं कोई अक्षर वाला खेल तो नहीं है? बिल्कुल सही पहचाना बिट्टू, तुम्हारा अंदाजा आजकल सही लग रहा है। हाँ, क्योंकि इसके नाम से यही लग रहा है। हाँ, ठीक है, अब इस खेल के बारे में भी तो बताओ। बिट्टू की मौसी, ये बहुत आसान खेल है। इसमें एक अक्षर की आवाज आएगी और वो आवाज सुनकर उस अक्षर को पहचानना होगा। इससे पहले बहुत मुश्किल खेल तो हम लोग खेल चुके हैं। अरे वाह, बस इतना ही करना होगा? हाँ बिट्टू की मौसी, तो शुरू करें खेल? हाँ बिल्कुल। ठीक है काका, हम सभी तैयार हैं। तो बाकी बच्चों, आप भी खेल खेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये रहा अक्षर खड़ी का खेल। तो आइए शुरू करते हैं अक्षर खड़ी खेल। इस खेल में आपको क्या करना है, चलिए खेल कर ही देख लेते हैं। दिखाओ। भ। तो इसमें अक्षर पता करने हैं। भ। भ कहाँ है? भ ये रहा नीचे वाले नीले डिब्बे में। That's right. दिखाओ। भ। फिर से भ। कहाँ गया भ? ये रहा पहली लाइन में सबसे नीचे। That's right. दिखाओ। भ। पहली ही लाइन में बीच में भ रहा। That's right. ओह, मुझे एक स्टार मिल गया। दिखाओ। ख। ख दिखाना है।
ये ख शायद ये मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। ख ये बीच वाले में आखिरी में है, बीच वाली लाइन में आखिरी में, शायद यही ख है। दिखाओ ख। अरे वो तो नहीं था। फिर शायद ये तो ग है, शायद ये बीच में ही आखिरी वाले डिब्बे में है ख। That's right. दिखाओ ख। फिर से ये बीच में आखिरी डिब्बे में है। दिखाओ ख। अरे मैंने फिर से गलत कर दिया। हाँ, ये रहा पीले डिब्बे में, पहली लाइन में बीच में। दिखाओ ख। वो भी नहीं था। कहाँ गया? पहली बार तो मैंने सही किया था। ख ख ख ख ख क ये रहा। अरे हाँ, मिल गया, पहली लाइन में आखिरी पे। हाँ, यही है ख। दिखाओ ख। फिर से ख ख ख ख ख कहाँ गया ख? पहली लाइन में तो नहीं है, दूसरी लाइन में भी नहीं है, तीसरी लाइन में भी नहीं है। अरे हाँ, तीसरी लाइन में ये रहा, तीसरी लाइन में सबसे पहले नंबर पर। That's right. चलो एक बार और खेलते हैं। दिखाओ ख। फिर से, अरे ये तो मैंने पहचान लिया है। तीसरी लाइन में पहले नंबर पर। That's right. दिखाओ ख। पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में, अरे हाँ, दूसरी लाइन में ये रहा, पहले नंबर पर दूसरी लाइन में है। That's right. दिखाओ ख। पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में भी नहीं है, तीसरी लाइन, हाँ, तीसरी लाइन में पहले नंबर पर। That's right. अरे वाह, मैंने ख पहचान लिया। अरे वाह, इस खेल में तो मजा आ गया। मैंने तो सभी अक्षरों को मिनटों में पहचान लिया। वाह जी वाह, कुछ तो अच्छा लगा बिट्टू की मौसी को। बिट्टू, तुमको कैसा लगा ये खेल? काका, मुझे भी यह खेल खेलने में बहुत मजा आया। मुझे तो पता था सबको ये खेल पसंद आएगा। अब तो मेरा और भी खेल खेलने का मन कर रहा है। बिट्टू के काका, क्या और भी खेल खेलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास एक और खेल है, कहो तो बताऊं? हाँ काका, जल्दी बताओ ना, हमें और भी खेल खेलना है। ठीक है, तो ये रहा दूसरा खेल। इसका नाम है आवाज पहचानो। बिट्टू के काका, इसमें अलग अलग आवाज पहचाननी होगी क्या? हाँ बिट्टू की मौसी, तो तैयार हो जाओ। और बारिश हो रही है तो उसका मजा लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल लेते हैं। मौसी, मुझे बारिश की आवाज तो बहुत ही पसंद है। अच्छा बिट्टू, पसंद तो मुझे भी है, लेकिन ये आवाज कैसी है ये तो बताओ। अरे काका, आपको आवाज तो आ रही है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे इस आवाज को जरा तुम निकाल कर देखो कि तुम ये आवाज निकाल पाती हो या नहीं। बिट्टू तो दिन भर अलग अलग आवाजें निकालती है, कभी किसी जानवर की तो कभी किसी सामान के गिरने की। अच्छा बिट्टू, तो ये बताओ, जब थाली जमीन पर गिरती है तो उसकी आवाज कैसी होती है? उसकी आवाज होती है खन 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 खन। अच्छा बिट्टू की मौसी, बारिश में तो बहुत मेंढक निकलते हैं, तुम ये बताओ उनकी आवाज कैसी होती है? अरे मेंढक की आवाज, मेंढक की आवाज होती है टर टर टर। अरे हाँ मौसी, मेढक ऐसे ही तो बोलते थे। अब समझ में आया कि तुम दिन भर क्यों टर्राती रहती हो। मेढक की आवाज निकाल कर तुमने बहुत बढ़िया किया, बड़ी अच्छी आवाज निकाली। अच्छा, जरा कुत्ते की आवाज तुम निकाल कर दिखाओ तो। अच्छा जी, कुत्ते की आवाज मैं निकालूं? ठीक है, तुम कहती हो तो ये भी सही। भाव 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 भाव। अरे वाह काका, बहुत ही बढ़िया। अब बकरी की आवाज मैं निकालूं?
हाँ बिट्टू, निकालो तो जरा। मैं ऐसे नहीं बिट्टू, ऐसे मैं। अरे वाह मौसी, आपने तो काका से भी बड़ी आवाज निकाली। अच्छा बिट्टू की मौसी, अब बिल्ली की आवाज निकाल कर बताओ तो जाने। हाँ, सुनो। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। मजा आ गया। मौसी, अब मैं कौवा की आवाज निकाल कर दिखाती हूँ। हाँ, निकालो। काऊ 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 काऊ। अरे वाह बिट्टू, आज तो मजा आ गया। ओ बिट्टू के काका, अब आप मुर्गे की आवाज निकाल कर दिखाओ तो जाने। मुर्गे की आवाज? ये तो मुश्किल है, कोशिश करता हूँ। कुकड़ू को। अरे वाह बिट्टू के काका, आज तो आपने भी कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया काका, आज के खेल में तो मजा ही आ गया। तो बच्चों, आपके आसपास भी बहुत सी आवाजें आपको सुनाई देती होंगी। जरा आप भी उन्हें ध्यान से सुनिए और उनकी आवाजें निकालिए। आपको भी बहुत मजा आएगा। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक गेम खेलने का। आज के गेम का नाम है गोलमाल। अरे, ये कैसा गेम है? मैंने तो ये नाम पहले भी सुना है। यह तो एक हिंदी फिल्म का भी नाम है। मुझे वह फिल्म बहुत पसंद आई थी। पता है क्यों? क्योंकि वह फिल्म कॉमेडी थी, बहुत हंसी भी आई थी। पर वो तो फिल्म थी और ये गेम, फर्क क्या होगा? सोच में पड़ गए ना? चलो खेल कर ही देखते हैं। और ये हो गया गेम शुरू। अरे वाह, ये स्क्रीन पर चित्र कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है। मुझे लगता है यह चिड़िया है, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं दिख रहा। शायद मुझे इसे ठीक करना होगा, तभी चिड़िया सुंदर दिखाई देगी। चलो ट्राई करते हैं। ये उठाया मैंने एक पूंछ वाला हिस्सा और यहाँ पे रख दिया। वेरी गुड। अरे वाह, ये तो बन गया, और वो भी इतनी जल्दी। उसने मुझे वेरी गुड भी कहा, जबकि सिर्फ एक ही तो हिस्सा उठाना था। चलो और एक चित्र देखते हैं। ये क्या? अच्छा, ये तो तबला है। आपको तबला बजाना आता है? मुझे तो नहीं आता। चलो देखते हैं ये क्या है, हम इसे सही कर पाते हैं कि नहीं। कांग्रेट्स! आपने देखा नीचे यह चित्र कैसे दिखता है? यह पहले देखा और फिर एक हिस्सा उठाकर नीचे की ओर रख दिया, बन गया तबला। अरे बाप रे, यह चित्र थोड़ा बड़ा लग रहा है। इस चित्र के हिस्से भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलो कोशिश करते हैं इसे क्रम में लगाने की। चलो, यह चित्र ठीक करने से पहले वह देखता है कैसा है, यह नीचे दिए गए चित्रों की मदद से देखते हैं, ढूंढते हैं। यही कहीं होगा, मिल ही जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना मिल जाएगा। दिख गया, ये रहा। अब इस बिगड़े हुए चित्र को सही करते हैं। ये मैंने उठाया एक बक्सा और दाहिनी ओर रख दिया। दोस्तों, मुझे समझ में आ गया। यह उस कहानी का चित्र है जिसमें बंदर टोपी वाले की टोपियां चुराते हैं जब वह पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। याद आया कुछ? और ये आया दूसरा बक्सा नीचे की ओर, जिसे बन गया टोपी वाला। You are brilliant! अरे वाह, ये बनाना आसान नहीं था, लेकिन मजा आया।
गेम तो खत्म हो गया और हमें 60 गन भी मिल गए। बढ़िया। खेलते खेलते हमने कितने सारे चित्रों को सही किया वह भी याद नहीं रहा, क्योंकि मजा ही इतना आ रहा था। आशा करती हूँ कि आपको भी यह गेम पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, कुछ भाषा के खेल खेले, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करते करते पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया। खैर, अब तो आ गया है जाने का वक्त, पर हमारे जाने के बाद भी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त यहीं पे, आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।